गणेश जी का ध्यान करते हुए अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं भगवान राम की भक्ति आराधना में। पिछले दिनों में अयोध्या कांड की कथा श्री के द्वारा हम लोग सुने, जहाँ पर भगवान को अवध से निकल करके वन में जाना, दुख सहन करना, फिर चित्रकूट पहुँचना, चित्रकूट में अपने घर मकान बनाना और वहाँ पर निजी निवास कुछ दिन तलिक 11.5-12 वर्ष तलिक रहेंगे भगवान। वहाँ से कुछ बीच में भगवान को उसके बाद में क्या क्या लीला होती है आज के दिन से लेकर के आगे तक बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले भगवान राम की स्तुति 40 रूप में, जिसके पास किताब है तो 86 में जय 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 रघुनाथ जी
प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की। प्रिय बंधुगण, हम कल तक अपने कथा अयोध्या कांड के कर रहे थे। आज से हम अरण्य कांड के कथा लेकर चलेंगे। प्रिय बंधुगण, कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी और मायावी मृग की कहानी तो आप सब जानते हैं। फिर बाद में सीता हरण हुई। जो मृग नित्य मांस खाने वाला पंछी था, उनको भी श्री रामचंद्र जी ने गति दी। मेरे बंधुगण, आज का जो हमारा प्रसंग है वो हम जो माता सबरी की कहानी है उसे लेकर चलेंगे। माता सबरी श्री रामचंद्र जी के प्रमुख भक्त थी। उसे साक्षात श्री हरि ने आकर दर्शन दिया। पिछले कई दिनों में प्रिय बंधुगण जो कथा हमारी चल रही थी वो भक्त का प्रभाव कैसा होना चाहिए भगवान को पाने के लिए, उस प्रसंग पर हम चल रहे थे। और आज की जो कथा है यहाँ पर खुद भगवान आकर और जो विशेष 9 भक्तियाँ हैं उसके बारे में हमें सुनाएंगे, अपने भक्त के प्रति पेश करेंगे और उसे अपनाने के तरीका हमें बताएंगे। प्रिय बंधुगण, इसी के साथ साथ हम आज की कथा को शुरुआत करेंगे। कथा 2वां नंबर अरण्य कांड 2वां नंबर 32 से हम लेकर आज की कथा को चलेंगे। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी
बंधुगण कथा को लेकर चलते हैं। अविरल भक्ति भागी बर गीत गयो हरि धाम, देह की क्रिया जो जथे उचित, निज कर हीन है राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। पंछी के राज जटायु थे, प्रिय बंधुगण, आप कथा जानते हैं। उसको भी वो बड़े नीच जाति के पंछी थे, उसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उसके क्रिया करके उनको गति दी। आगे की कथा हम श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध यानी पक्षियों में भी अधम पक्षी और महासहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए गणभद्र राक्षसों को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। तो आप कथा सुन रहे हैं अरण्यकांड से। भैया श्री जैसे अभिषेक को उठाए, भगवान राम वन में हैं, सीता सहित। लक्ष्मण भगवान अपनी पत्नी को खो चुके हैं, अग्नि देवता को सौंपे हैं वास्तव में, लेकिन देखने में, समाज में देखने के ही लग रहा कि सीता जी का हरण हुआ। भगवान अपनी पत्नी की खोज में पहुंचते हैं। कहाँ पर? इस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक गिद्ध मिलते हैं। गिद्ध यानी चिड़िया, बड़े जात का। इनके संपाति एक भाई, दूसरा जटायु। संपाति बैठे हैं वहाँ पर उस समुद्र के घाट पर जहाँ पर भगवान वानर सेना लेकर के आगे बढ़ेंगे। इधर जटायु को भगवान राम अपने काका है तो गिद्ध, लेकिन हमेशा जटायु अयोध्या आया करते थे। अब राजा दशरथ से भगवान की पिताजी से बहुत पड़ते थे, तो भाईचारा का नाता एक दूसरे के साथ में रहा। ये भाई है, लेकिन ऐसा परिस्थिति आई कि आज वही काम दिए। जटायु अपने मन में विचार रखे थे कि उस समय तक अपने प्राण में रोक के रखूंगा जब तक प्रभु का दर्शन नहीं करूंगा। तो है तो भगवान का पत्नी का हरण हो रहा, लेकिन जटायु कोशिश किए, हर एक प्रयास किए कि रावण को रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो स्वयं अपने अंग को कटवा दिए, पंखे उसको कट गए, बेबस हो गए। मतलब चिड़िया का शौक क्या होता है? उनका पंखा, उनके द्वारा ही उठेगी। जैसे हनुमान जी में थे तो हनुमान जी बताए शौक क्या है, पूछे तो उसमें आग लगाए। तो जिसका जो गर्भ होता है उसी का काटने से ऐसा। तो यहाँ जटायु को अंग कटी है, लेकिन इतने विश्वास है, अटल विश्वास है भगवान में कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। और वही भगवान जो अपने पिताजी का स्वयं पिताजी का क्रिया दाह संस्कार में नहीं भाग ले पाए, दूसरे भाई के लिए सौंप दिए। आज अपने गिद्ध जात को, मांस खाने वाली गिद्ध को दाह संस्कार करने जा रहे। बोले क्या? वासम जी ने श्राप दिया, अब मुझे चरणों देखने से वह पाप भी जाता है। मन वचन कर्म से कपट छोड़ करके भूदेव ब्राह्मणों की सेवा जो करते हैं, भगवान ऐसे कहें।
और बता रहे कि उससे ब्रह्मा शिव आदि सब देवता वश में हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे कि भगवान यहाँ आश्वासन दिलाते हैं कि उस वदन वन में लताओं से वृक्षों से भरी है। भगवान बताते हैं मैं किसकी खोज में आया हूँ, और यहाँ पर जटाई हुई शरीर छोड़ते छोड़ते भगवान को यहाँ बताएंगे किस तरफ सीता मिलेगी। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ श्री ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से ही भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणवानों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पुण्य नहीं है। श्री राम जी अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में सिर नवाकर वह अपनी गीत गंधर्वता स्वरूप पाकर आकाशों में चला गया। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों की चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। चंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुगण, हम और आपके लिए बड़ी बढ़िया सीख यहाँ पर है, रामायण के माध्यम से हमें मिलती है। और यहाँ पर कहते संत भी कहते हैं कि अगर श्राप भी देता हो, मारता भी हो या दुर्वचन भी कहता हो, वो ब्राह्मण सदैव पूज्य ही है। हमें कभी ब्राह्मण समाज की निंदा नहीं करना चाहिए। प्रिय बंधुगण, हम थोड़ा हम में मति हमारे बढ़ जाती है तो हम कभी सोचते हैं पंडित जी देरी में आए, पंडित जी कथा वो देरी में कराए, या है वह है, हम बोलते थे। तो ये सब कुछ ना कुछ हद तक हमें हमारे ऊपर पाप लगती है। तो ये हमें विचार करने वाली बात है। प्रिय बंधुगण, हम ये रघुनाथ जी कहते हैं, या रघुनाथ जी निज धर्म कहा है। श्राप देने वाले नारद जी, ताड़ना करने वाले भृगु जी और कठोर वचन कहने वाले परशुराम जी की भी पूजा होती है। शील गुण हीन भी ब्राह्मण पूज्य है। अगर अधर्मिक ब्राह्मण भी हो तो उसे भी वो भी पूजनीय है। प्रिय बंधुगण, इस प्रकार चौपाई में कहे गई है कि कमल सुंदर नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाधारे मुकुट और हरि पर बनमाला धारण किए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी के निकट आते हैं, शबरी के आश्रम के निकट आते हैं। प्रिय बंधुगण, हम माता शबरी पर जरा सा उनकी जीवन दृष्टांत डाल दे। ये पद्म पुराण में कहा गया है, माता शबरी वास्तविक में उसका नाम शर्मना बताया गया था। सबर जाति में उनकी जन्म हुई थी, इसीलिए उसको शबरी कही गई। और वो अशिक्षित थी, यानी इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। पिताजी भीलों के राजा थे। जब विवाह योग हुई तब बड़े धूमधाम से उसके विवाह के लिए तैयारी हुई। प्रिय बंधुगण, और उसके लिए सैकड़ों बकरे और मांस भैंस के बलिदान के लिए तैयारी हुई। तो माता शबरी जी कहती है, एक विवाह और कितने निर्दोषी प्राणियों के वध, विचार करने वाली बात है। ये सब सोचकर माता जी सोची कि हमें ये विवाह नहीं चाहिए, और रातों रात अपने पिताजी के आश्रम छोड़कर चली गई। आगे हमें भजन सुनने के कथा प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। श्री राम है सुख के धाम, करे मन भजले सीता राम, करे मन भजले
रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग सुन रहे सबरी कवच, सबरी नाम की जात कथा समझाए, उन्हीं का नाम पड़ गई क्योंकि अपने मतंग ऋषि नाम का संत के आश्रम पे रहते रहते मतंग ऋषि का परम सेवक बन गई। और मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी आप यहीं इंतजार करिए, इसी आश्रम इसी कुटिया में भगवान पधारेंगे, भगवान अपने रास्ता भटक करके आएंगे। इस बड़े बड़े ऋषि जन कैसे देखो, भगवान को आने से पहले पता है उन लोगों को, जैसे वाल्मीकि के विषय में थे, उनसे पहले से पता है भगवान कब आएंगे और कारण क्या आएगा, किस कारण से आएंगे, और आपको क्या करना है वो भी बता दीजिए। गुरु ऐसा है कि शिष्य को बता दिए कि आपको क्या करना है और जब भगवान आएंगे। सबरी हर दिन प्रतिदिन फल चक चक करके रखती और रखती थी, और उनपे यही सोचती थी कि कभी न कभी प्रभु आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। ये जितने जितने भी भक्त हुए ना भागवत में, भगवान श्री कृष्ण अवतारी में सुदामा हुए, छोटे छोटे मंत्र बोलते थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वाल्मीकि जी तो श्री राम बोलना तो वो भी नहीं बोल पाता, छोटे छोटे मंत्र, बड़े बड़े मंत्र के साथ थे, लेकिन छोटे छोटे मंत्रों में कितनी साहब देखिए शक्ति। यहाँ सबरी भी राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, और भगवान आएंगे उनके ऑटो। कहीं पर भगवान ने कोई देवी को, कोई स्त्री, कोई माता जी को आकर के मिले हैं अलग से उनके भक्ति के कारण, तो यहाँ से और बताते कि प्रेम मगन हो जाती है। और जो चक चक करके फल रखती थी हर दिन प्रतिदिन की मीठे ही फल अपने प्रभु को खिलाएंगे। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल और फल, जितने फल के बारे में रामायण में प्रशंसा की, कहीं यहाँ पर बैर नहीं लिखा, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भगवान को बैर खिलाएंगे। कंदमूल फल तो आप उसमें से उस समय क्या ला करके राम जी को देते। प्रभु ने बार बार, हाँ इतना जरूर कहा कि बार बार खाए, बार बार प्रशंसा की। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किसी का जहाँ पर जाकर भोजन करते हैं, के उदय के यहाँ पर और विदुर के यहाँ पर गए थे, कितने मिठास भोजन, तो यशोदा मैया बात से मिलती थी। आज प्रेम सहित प्रभु बोल रहे हैं कि सबरी आपका फलों में इतना स्वाद है कि मैया कौशल्या का भोजन का याद आ रहा है, अत्यंत रसीले स्वादिष्ट भोजन। और इसी कहा जाता है, सुनो उसी समय लक्ष्मण को भी दिया जाता है कि लक्ष्मण आप भी इसको खाइए। ऐसे रामायण में लिखा नहीं, लेकिन संतों को कहना है कि लक्ष्मण ने सोचा कि ये तो बिल्ली जात है, इनका जूठा है, इनका जूठा हम खाएंगे तो हमारा पुण्य उन पे जाएगा। हम अपने जूठा किसी को देते तो अपना पुण्य देना होता है उसे, जिसको खिलाएं अपना जूठा को दिखा। साधु महात्मा हम लोग घर पर आते हैं तो कुछ छोड़ देते हैं भोजन, कहने के उपाय होता है कि घर वाले इसमें से थोड़ा पाएंगे तो हमारी पुण्य उन पे चढ़ेगी। और सोचे सबरी की जूठा हम खाएंगे तो हम लोग उल्टा पुण्य देना, ये तो नीच जात की जड़ी, हम कहाँ भगवान के साथ हैं, अपने आप को लक्ष्मण ऐसे समझा। तो लक्ष्मण क्या करते, उनका भाग वाला उनके हिस्सा जो था उसको फल को फेंक देते। ऐसा मानते हैं सत्य कि वो प्रसाद का अपमान हो जाएगा। सबरी किस भाव से रखती थी बैर को, फल को, कि प्रसाद है, भगवान को चढ़ाने वाले सारे प्रसाद ही हो जाते। तो सबरी जिस भाव से रखी थी कि ये प्रसाद अपने प्रभु को मिलेगी, प्रभु उस भाव से प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनके छोटे भाई लक्ष्मण इनकार करते और वही बैर को, वही प्रसाद को बाहर फेंकते थे। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वही लक्ष्मण जब घायल हुए थे एक समय और संजीवनी बूटी लाने के समय आए, तो यही स्थान से फिर जाकर के हनुमान जी को जाकर वही वन से जहाँ पर लक्ष्मण ने उस प्रसाद को फेंके थे, प्रसाद के अपमान के कारण वही प्रसाद तुम्हारे एक दिन प्राण भी बचाएंगे, ऐसे बनी। कि अंत में जाकर के प्राण बचाने की भी रास्ता वहीं से बनी जहाँ पर लक्ष्मण ने प्रसाद को अपमान। ऐसे अनेक अनेक कथाओं और हम लोग बार बार दृष्टांत दिखाते हैं। आगे चल के उनसे कथा सुने, एक वचन सुन लेते हैं, करीब 2 लाइन पढ़ के दे सकते हैं। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। यानी उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और
उनमें भी ये पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। बोला रामचंद्र भगवान की जय। हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती प्रभु के सामने, कहती कि प्रभु मैं किस प्रकार से स्तुति करूं। भगवान को जो भोजन करा देती, फिर भगवान से अपना काम निकालना है। तो भगवान से होता है कि मैं अधम से अधम, यानी एक नारी में, एक स्त्री में जितना गुण होना चाहिए उसको आधा करा जाए, आधा से भी आधा, 1 कोटा उतने गुण, उतनी क्वालिटी जो होना चाहिए वो मेरे में है। और उन्होंने भी मैं पाप नाशन हूँ। मैं मंद बुद्धि, मेरे बुद्धि बहुत कमजोर। हम लोग कोई बड़े संत मिलते, कोई मिलते हैं तो हम लोग अपना बताते, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। सबरियाँ उल्टा कर रही, अपने आप को इतना नीच बता रही कि मैं कितनी कमजोर हूँ। भगवान ने कहा कि सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का रिश्ता, ये तो हम लोग की जान की बात है। कभी हम लोग सोचे कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, तो वाल्मीकि के प्रश्न हम लोग कल परसों सुने। यहाँ भगवान बताते किसी व्यक्ति में मैं क्या देखता हूँ, भक्ति का नाम। कितने भाव और भक्ति एक व्यक्ति के जीवन में भरे, वही भगवान ढूंढते हैं। अन्यथा संसार में कुछ कर क्या ले, वो सब तुम्हारे व्यक्तिगत बात है। और लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, भक्ति का नाता। मैं तो सिर्फ एक भक्ति का भक्ति रस में जोड़ी जाए, माश भरी का नाम। इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहले भक्ति है संतों का संगत, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। दुआ में फिर कहते हैं तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। राम नाम का मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, यानी कि अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म यानी कि आचरण में लगे रहना।
यानी कि राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्रेम में भी प्यारे दोषों को ना देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित वर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन यानी कि विषाद का ना होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। प्रिय बंधुगण, आगे कहते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति भीड़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गया। केवल रामचंद्र जी की जय। तू सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। तू सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। मन को कर ले ऐसे निर्मल जैसे पावन हो गंगा जल। तू भज रामा रामा हर पल ये आज नहीं तो होगा कल। मन को कर ले ऐसे निर्मल जैसे पावन हो गंगा जल। तू भज रामा रामा हर पल ये आज नहीं तो होगा कल। कृपा कर देंगे परमेश्वर तुझसे करुणा बरसाएंगे। कृपा कर देंगे परमेश्वर तुझसे करुणा बरसाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्श दिखाएंगे। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। तू जिससे करे अगर चिंतन होंगे स्वीकार तेरे बंधन। तेरे मान रखेंगे रघुनंदन बन जाएगा वह तेरे आंगन। तू जिससे करे अगर चिंतन होंगे स्वीकार तेरे बंधन। तेरे राम रखेंगे रघुनंदन बन जाएगा वह तेरे आंगन। राघव कृष्ण राधा का चंदन अपने मस्तक लगाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद अकर दर्श दिखाएंगे। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। सुन लेंगे करुणा पुकार तेरे प्रभु आएंगे तेरे द्वार प्रभु। सुन लेंगे करुणा पुकार तेरे प्रभु आएंगे तेरे द्वार प्रभु। अपने कांधों पे ले लेंगे तेरे पापों का हार प्रभु।
उसी चरणों में झुक जाना, वो झुक कर तुझे उठाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्द दिखाए, कैसे है तेरे राम, कैसे है तेरे राम, तू सबरी जैसी भक्ति कर प्रभु राम तेरे घर आए। सच्चा है तेरा प्रेम अगर खुद आकर दर्द दिखाए, कैसे है तेरे राम, कैसे है तेरे राम, कैसे है तेरे राम, कैसे है। जातहीन अग जन्म मही उतहीन प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। प्रिय बंधुगण, जैसे जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अपने भक्तों को तारते गए और गति देने से पहले उनसे सलाह ली कि हमें हमारे अगले कदम क्या होगी, हमें अगले कहाँ जाना है, कैसे रहना है, सब विचार लिए। तो सब माता शबरी से भी पूछे कि हमें अगला कदम कहाँ लेना चाहिए। तो माता शबरी उसे भगवान श्री रामचंद्र को बताते कि आप पंपा नामक स्वर्ग को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव रघुवीर, वह सब हाल बतावेंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। ये नर लीला हमारे भगवान कर रहे हैं प्रिय बंधुगण, अपने भक्तों को तारने के लिए। बार बार प्रभु के चरणों में शीश नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। फिर आगे कथा में जो नीच छंद में यहाँ पर आती है प्रिय बंधुगण, सब कथा कहाकर भगवान के मुख को दर्शन किया माता शबरी ने। हृदय में अनेक चरण कमलों को, उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से अपने देह को त्याग कर, यानी कि जलाकर, और आवागमन से छूट गई माता शबरी। प्रेम से बोलिए माता शबरी की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। दुआ में कहा गया है, जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहते हो। बात यही है कि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने अंदर में बसा लो, उनके चरण कमलों में सदा रहो, उनसे आशीर्वाद लो, उनके भजन संकीर्तन करते, उसका नाम जपते रहो और अपने परलोक को सुधारो प्रिय बंधुगण। जय श्री सीताराम। धन्यवाद भाई। अभी हम लोग सुने हैं अरण्यकांड से, भगवान के मुख से। कहीं पर किसी ने पूछा है कि भगवान कैसे आपको प्रसन्न किया जाए, और भगवान अपने मुख से किसी से गए हैं। इससे पहले भगवान कितने लोग से मिले हैं, कितने संतों से मिले हैं, और अयोध्या में कितने लोग से परिचित थे, लेकिन किसी ने ऐसे पूछा नहीं। सो भगवान बताए। यहाँ पूछी कौन? जो अपने शरीर छोड़ने वाली है, शबरी माँ। और सब जानते हुए करते हुए फिर भी पूछ रहे हैं कि भगवान आप क्या एक भक्त में, एक व्यक्ति में क्या ढूंढते हैं। तो भगवान बताते कि मैं ना कोई की जात देखता हूँ, ना कोई बात, कोई व्यक्ति का क्या अपब्रिंगिंग है, और कौन जात में जन्मा है, कौन देश में रहता है, कौन कुल में है, और कौन धर्म में है, और ना कोई उसका बड़ाई हो रहा है, या धनवान है या बलवान है, परिवार में क्या हो रहा है, वो सब मुझे नहीं कुछ पता। और मैं नहीं देखता हूँ व्यक्ति, क्या देखता हूँ फिर मैं, जिस व्यक्ति में क्या क्या भक्ति, कितने व्यक्ति समय, एक घड़ी आधी घड़ी, कम से कम हम लोग 12 मिनट सुबह, 12 मिनट शाम को समय निकाल ले भगवान के लिए। भगवान वही चाहते हैं हमसे। और सेवरी ने मांग किया। सेवरी पहला भक्ति में बताई कि संतों के साथ में सेवा, संत स्वभाव का, मैंने कि जिसके अच्छे अच्छे संत जो सत्य विचार पे चलते हैं,
और जहाँ पर जाकर संतों का, जैसे संत कहा जाता है कि संत स्वभाव का, यानी कि उसमें सब अच्छे अच्छे गुण हैं जो कभी दूसरे को हानि नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति के जीवन चरित आप उसके साथ में जुड़ जाइए, उनसे एक एक ज्ञान लेकर के अपने जीवन को सुधारिए। दूसरी भक्ति क्या कहें, सावधान होकर सुनो। पहली भक्ति बता रही, दूसरी भक्ति में पे कथा प्रसंग। जैसे आप लोग प्रेमी हैं, रामनवमी में जुड़ी जाते हैं, वैसे हर समय कहीं ना कहीं पूजा करने का मिलता हम लोग पहुँच जाते हैं। तो कथा में जो प्रेम रखता हो, जो रस रखता हो कि कहीं यहाँ चलेंगे, कुछ न कुछ सुनेंगे एक ना एक बार। सबसे बड़ा लाभ है हम लोग पूजा पाठ में पहुँचते हैं कि कितने लोग से हम लोग राम राम बोलते हैं। एक दूसरे से राम राम बोले तो 4 बार राम राम ऐसे हो गया, हम 2 बार बोले, आप बोले 2 बार, हम सुने भी आप बोले भी, 4 बार ऐसे हो गया। ऐसे ऐसे जितने लोग हैं सबको मल्टीप्लाई करिए तो उतने बार हम एक दूसरे से राम राम, घर बैठे होते तो उतने बार किससे राम राम बोलते, तो उससे बड़ा ये लाभ होगा। तो भगवान की कथा में जो मन लगाता हो, जैसे आप लोग है श्रद्धा करके, पहला बात यही कहे थी, वाल्मीकि भी भगवान राम को बताए थे, जिसका कान समुद्र समान, जिसका कान भगवान की कथा सुनते रहे कभी अंत ना हो। तीसरी भक्ति क्या कि अभिमान छोड़, कि हम क्या कर लेते वो सब बात छोड़। और फिर चौथा है कि गुरु जी की सेवा, गुरु मिल जाए जीवन में, जैसे नारद मुनि, नारद वाल्मीकि को गाइड किए, भगवान श्री राम को स्वयं विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ किए, ऐसे भले उनकी सेवा में लगो कि गुरु जी प्रसन्न हो गए। मतंग ऋषि की सेवा करते करते ही सबरी ने ऐसा ज्ञान पाई और सेवरी करते करते भगवान राम को बुला लिया, उनकी सेवा करो। चौथी भक्ति है और कपट छोड़ करके ना, यानी कि किसी को हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, दूसरे को दबा करके आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात भगवान। मेरा नाम मंत्र जब मोड़ करके विश्वास, और जिसने भी हम लोग पूजा पाठ करे उसमें विश्वास रखना चाहिए। कभी कहा हम लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, व्रत रखते, नियम रखते, सोचते कि आज किए तो कल फल मिलना, ऐसा नहीं। कितने पहले क्या किए है, पहले क्या उल्टे कर्म किए, उसके कारण से पाप झेलना होता। अभी हम करते जाएंगे तो कभी न कभी वो पाप तो अंत होगा, पाप अंत होगा तो ये जो सुख अभी मंत्र कर रहे हैं विश्वास के सारा, वो कभी न कभी आके फल देगा ही देगा। ये भगवान की पांचवी भक्ति और वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति क्या है, इंद्रियों को, अपने सेंसेस को, 5 सेंसेस, जैसे वाल्मीकि जी भगवान को बताए थे कि धीरे धीरे अपने एक जो सेंसेस है, 5 आँख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ये सबको धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाओ। जिब्बा का आदत पड़ जाए भगवान का मंत्र बोलने की, जिब्बा का आदत पड़ जाए भगवान को प्रसाद लेने की, जिब्बा नाक को आदत पड़ जाए भगवान का चढ़ा हुआ फूल का सुगंध लेने के लिए, नाक का ना ऐसे, कान का आदत हो जाए भगवान की कथा सुनने के लिए, हाथ का आदत हो जाए भगवान को मूर्ति स्पर्श करने के लिए, हवन करने के लिए, तर्पण करने के लिए, लिंग को अभिषेक करने भगवान ऐसा हाथ हो जाए। पैर का प्रसन्न इस बात के है कि पैर पहुंचे मंदिर, पैर पहुंचे तीर्थ वाली जगह, ये अपने एक एक सेंसेस को कंट्रोल में लाना, ये भगवान बताए एक भक्ति ये भी है। 7वां क्या है, जगत भर के स्वभाव मुझ में और प्रेत राम में देखना, सब में, सब जीव में राम में देखना। छोटा जीव, तुच्छ जीव चाहे जानवर, उसमें भी देखना कि जो अंश है वो भगवान का है। जैसे उसमें आत्मा है वैसे हमारे में आत्मा, अंतरीय शरीर अलग अलग है। तो भगवान बता रहे कि सभी में वो राम में देखना। जब हम लोग सभी को राम में देखेंगे तो किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। बात हानि पहुंचाते जाते सोच लेंगे अरे इसमें भी तो राम है, तो ये बात बताए राम में देखना। और संतों को मुझसे भी अधिक माना, क्योंकि भगवान बताए भगवान सबके घर घर नहीं पहुंच पाएंगे, संत घर घर पहुंच जाएंगे। या हम ढूंढ करके यहाँ वहाँ भक्ति आराधना करते करते संत स्वभाव वाला कोई मिल जाएगा, भगवान सभी जगह थोड़ा मिल पाएंगे। 8वां भक्ति है कि कुछ मिल जाए उसी में संतोष। अब हमेशा कहते हैं कि जो हमारे भाग में नहीं है उसके विषय में चिंता नहीं करना, अपने कर्म करते जाओ, जो भाग में होगा अपने कर्म अनुसार वो भगवान को बेबस होकर के भगवान को देना ही पड़ेगा, भगवान रोक नहीं सकते। जो हमारे भाग में है, जैसे हम पहले कर्म किए उसके हिसाब से जो भाग बन गई, फेट बना है, कर्म जो पहले किए उसके हिसाब से भाग बन गई, फेट बन गई, उसके हिसाब से हमको फल मिला। तो उससे ज्यादा ना आशा रखना कि ऐसा हो जाए, ऐसा आशा रखना अच्छी बात है, लेकिन भगवान बताते हैं कि जितना है उसी में संतोष रहे। और फिर कहते हैं स्वपन में पराए दोषों को ना दे। कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो करने दो, उनके पापों के विषय में आप चर्चा करेंगे तो आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का पाप करने वाला व्यक्ति के बारे में भगवान रामायण पूरे देख लो कि भगवान राम ने किसी को निंदा कहीं नहीं किया। चाहते तो के पूरा 14 वर्ष निंदा करते जाते, जिससे मिलते सबसे के बारे में बोलते, लेकिन कहीं भी के विषय में कुछ नहीं। तो निंदा
किसी को ना करना, हो सके उसकी उल्टा बढ़ाई हो, के को खूब बढ़ाई हो, जितना बढ़ाई के को भगवान ने किया जो सबसे कष्ट सहे हैं उतना बढ़ाई और के को किसी ने नहीं किया जो सबसे हानि पहुंचे। नव भक्ति सरल है, सब में कपट सहित बर्ताव रखना, मेरे में भरोसा रखना, ये सब बातें। फिर भगवान अंत में सेवरी से कहते कि लेकिन ये सारी बात में बताया ना, ये सब आप ही में है पहले से। और सेवरी पूछने का मतलब क्या हुई, पूछ करके शरीर छोड़ने वाली है। अब बोलते हैं कि भगवान, अब हम सुन ले, सेवरी पूछती नहीं, भगवान बोलते नहीं, तुलसीदास जी लिखते नहीं, तो हम सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, जान नहीं पाते कि क्या भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे भगवान चाहते हैं हम रहें। तो ये सारी बात यहाँ नवोदय भक्ति में आरण्य उठाना तो था कल गुरुवार को, लेकिन समय अब हम लोग वहाँ कल छोड़ दिए। और भगवान को अंत में सबरी ने कहा कि भगवान एक कार्य और मेरे लिए कर दो, क्या? अब मेरा अग्निवास हो जाए, अब मैं शरीर छोड़ दूं और मेरा दाह संस्कार करूं। इससे पहले भगवान ने गीत का दाह संस्कार किया, भगवान सबरी को। ऐसे ऐसे लोगों का भाग है कि अंत में भगवान आकर उनके सामने खड़े जाए। आगे चल के भगवान सुग्रीव और बाली का युद्ध होगा, वानरों में युद्ध होगा, एक वानर का अंत होगा, वाली उसको भी अंत स्वभाव जैसे भी था जीवन में, अंत में भगवान कहेंगे, भगवान से कहेंगे कि मेरा दाह संस्कार आपके सामने सामने हो जाए। ऐसे पुराणों में कहा जाता है कि अंत समय में भगवान और हमारे दर्शन हो जाए, शरीर छोड़ते छोड़ते भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान के एक श्लोक, एक मंत्र, एक कुछ भी कान में आ जाए, एक मुंह पे कोई एक मंत्र आ जाए, और गंगा जल पिए रहे, तुलसी दल लिए रहे, तुलसी माला पहने, रुद्राक्ष माला, ये सब रहे अंत समय में, तो भगवान के धाम हम सीधे सीधे चले जाते हैं बिना कोई प्रयास से। ऐसे एक देवी का प्रसंग छोड़ के दूसरी देवी, रामनवमी चल रही है, रामनवमी के साथ साथ में नवरात्रि भी है। नवरात्रि में 9 देवियों की चर्चा है, 9 प्रकार की भक्तियां भगवान दिए, 10 नहीं दिए, 8 नहीं दिए। क्यों 9 का? क्योंकि 9 नंबर सबसे बड़े माने जाए, सबसे बड़े अंक है हमारे लिए। इससे बढ़कर कोई है तो 1 नंबर जोड़ना पड़ेगा। 10 है बड़ा तो 1 जोड़ो, शून्य जोड़ो, तभी हो पाएगा 1 9 से बड़ा, अन्यथा 9 से छोटा ही है। तो 9 सबसे बड़ी है। 9 नंबर का विशेषता है कि उससे भी कुछ भी दुगुना मल्टीप्लाई करो तो फिर लौट करके 9 हो जाएगा। 9 से 2 9 2 18 होगा, तो 1 और 1 जोड़ोगे फिर 9 9 3 27 हुआ, तो फिर 2 और 7 जोड़ोगे। ऐसे जितने बार करते जाओगे लौट करके 9 ही आ जाएगा। अथवा देवी का 9 रूप, अथवा 9 प्रकार का भक्ति, 9 ग्रहों का 9 होना, ऐसे ऐसे 9वीं तिथि को भगवान जन्म लेना, ऐसे ऐसे। तो भगवान यहाँ हम लोग 9 देवी की भक्ति के विषय में सुन रहे थे। कल चंद्रघंटा के विषय में सुने थे। चंद्रघंटा जो तीसरे दिन नवरात्रि में कोई व्रत रखता है माता रानी के नाम से, तो माता जी क्या करती है, उनके जीवन में शत्रु नहीं आने देती। शत्रु हम लोग के जीवन में 4 प्रकार के आते हैं, हम लोग हमेशा सुनते हैं। पहला शत्रु क्या है? बीमारी, नहीं चाहते हुए भी जीवन में आ जाते हैं। इस शत्रु को रोकने के लिए चंद्रघंटा मैया माता आदिशक्ति को ये रूप को आप ध्यान करें तो दूर रहती। दूसरा शत्रु क्या है? अग्नि। अग्नि क्या कर सकती है आप सबको, तो उससे भी अपने आप से बचाव रखने के लिए देवी भक्ति कहा जाता है। तीसरा शत्रु जिससे कुछ नहीं पटा जाता है, कभी ना कभी भरोसा नहीं, कब वो फिर आपके साथ में हो सके गलती, तो उनसे भी बचाव के लिए माँ त्रिशूल शक्ति जाकर उस भक्त को रक्षा करते, जो भक्त चंद्रघंटा माता के भक्ति के कारण से। और चौथा क्या है? काटने वाला जानवर, अग्नि, और साक्षात में इधर बीमारी। ये 4 प्रकार के शत्रु से बचने के लिए चंद्रघंटा के विषय में चर्चा कल हम लोग सुने थे। आज चौथा दिवस का जो देवी का प्रसंग है, पुष्पांडा देवी आपको सुनाएंगे, फिर कुछ देवी भजन हम लोग सुनेंगे और कन्या पूजन। बोले नौ दुर्गे माता की जय। आज पिताजी ने सुझाया कि आज देवी का जिस नवरात्रि में जिस देवी का हम लोग खास पूजन करते हैं वो माता। जब सृष्टि के अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार पर्याप्त था, तब इन्हें देवी ने अपने इष्ट ध्यान से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यह सृष्टि आदि स्वरूप आदि शक्ति ही इनका पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। तो यहाँ पर बता थे जब सृष्टि सब था, लेकिन यहाँ पर सूर्य नहीं था, है ना। तो माता की कृपा से हमको सूर्य भी मिलता है, और आज ही पता है एक बाइबल है ना, में शिव भगवान से मिलते हैं, जी जो है शिव भगवान से मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुष्पांडा माता की कृपा है जो हमें सूर्य मिलती है। यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव से कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम शास्त्र पुराणों
विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा को उपासना और भक्ति मार्ग पर अग्रसर करे। माँ की भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक का उनके कृपा सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ पर बताती कि जो कुष्मांडा माता का पूजन करते हैं नवरात्रि के समय पर, जो मैया का पूजन करते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि हम लोग बस एक कदम हम लोग आगे बढ़ते उस तरफ से बतलाते मैया भी एक कदम बढ़ते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू होता है हमसे। इस प्रकार से हम अंतिम में कहते हैं कि यहाँ सुख या दुख संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेय से मार्ग है। यानी कि हमारे जीवन काल में कोई प्रकार की दुख तकलीफें बतलाते कि नवरात्रि के समय खास करके कुष्मांडा माता की पूजन किए हैं। बोले कुष्मांडा माता की जय। हम लोग एक हमारे बड़े अच्छे भाग्य की इस कन्या का पूजन में सिद्धि के फेमस शोभनाटी है, तो देवी के कीर्तन में बहुत आगे है। तो प्रार्थना करें कि एक दिन नमो दुर्गे शुक्ति नमो नमो अम्बे दुख निराकारे ज्योत तुम्हारी तीनों लोक में फैली उजाली शशि ललाट तुमने महाविशाला नेत्राल मुक्ति विकारा लोक पातों के अधिक शिवाय दस कलश सुख पावे तुम संसार शक्ति लेकिन पालन है तू वंदन दीना अन्नपूर्णा हुई तू जग पाला तू ये अति शुद्धि बाला पल्लेकाल सब नाशनहारी तुबली गौरी शिव शंकर प्याली शिव योगी तुमले गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्ही को दिखावे लोक पातों को तू ही छोड़ा आता। जय सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा धरे रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भय पार कर खंबा भगत भय पार के खंबा रक्षा कल पहरात बजायो हिरण्यकशिपु को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जब बाही श्री नारायण अक्षबाई से सिद्धू करत विलासा दया सिंधु मोना सहिंग राजू तुम्हें भवानी महिमा में जाता बका दीवा तगी अलूलती बहुती बाता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भेलो दत्ताली छित्व कहते बादी केरी बाहर सोहत भवानी सोहत हरी लंगुर दी चलत भवानी घर में खप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल घर भागे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते सतुई सूरा नगर कोट में तुम विराजत में डंका बाज शुंभनि शुंभदानो तुम्हारे रक्त बीज संकट संहारे महिषासुर ने भजन मानी जय अगवार मैया कुलानी रूप कराल काली गोरा शेष सहित तुम करहारा परी घाट संकट पर जब जब भई सहाय हाथ तुम सबला कोई और सर्वो का तुम्हें मास करे सोका
भोजन क्या है। बता गई मैं भक्तों ने पूछा माँ तेरा सवारी क्या है। पीला शेर बता गई मैं छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा तेरा शिकार क्या है। लाल सूरी बता गई मैं छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा राम तेरा क्या है। ऐसी देवी बता गई मैं छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ तेरा नाम क्या है। टिकुट भगवत बता गई मैं छोटी सी कन्या। हाँ, जिसका इसका इच्छा है कन्या पूजन में भाग लें। वैसे नवरात्रि में अष्टम रात्रि को 8वां रात्रि को यानी अगले मंगलवार को हम लोग 8 कन्या का प्रबंध किए हैं। तो उनका सेवा में ऐसे ही रामायण कथा का शुरू में भाग लेकर फिर रोक करके कन्या पूजन में चले जाएंगे। लेकिन आज किस परिवार का विशेष मानता था कि हम लोग आज शुक्रवार के दिन भी कन्या का पूजन हो जाए। तो 5-7 कन्या तो है हमारे पास, तो उनके सेवा में चरण बोले। जिसका इसका इच्छा भी है बारी बारी से चरण दुला सकते। प्रसाद घर से कुछ लाए हैं उनको अर्पण करें। चंदन के तिलक डोला ये वस्त्र आदि उनको दे सकते। इधर भजन देवी का भजन का सारा एक छोटी सी सुमरन है। पहले सुमरन करते हैं फिर सुमीरो में आदि भवानी रे मारे माया। सुमीरो में आदि भवानी हो। पहले में सुमीरो अपने देवी मैया को। पहले में सुमीरो अपने देवी मैया को। फिर मैं पुकारूं काली दुर्गी श्रावणी को। सुमीरो में आदि भवानी। पहली कदम जब ठानी भवानी मांगे माता ना। अब अब
पैसा निकलता है ना। बोलो तो उसका नहीं बोलता, उल्टा करे। अब उठा दो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे पापा, अब धीरे धीरे बता लो। I'm not eating because I'm not big. Right. No. Yeah. Ama screen ka screen di rumah. Ama screen betul ke dhar di. Kumar. हम तो तुम्हारा काली
गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतु करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवायति की समर्पयामि रघुनंदनाति की समर्पयामि रघुनंदनाति की समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की।